प्राणी को संस्कृत विराट पीछे तो नहीं बाल को समझाते बच्चों जो सुनना रहे तो अपने घर जा रही है घर जाओ सो आराम करो। सही बात। अगर मीडिया में आ जाएगी तो मैं भगा दूंगा ऐसे बात को। हमारे बहुत शिकायत आने की। बोलिए भक्तिराम महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आदरणीय श्रोताओं, जैसे भगवान राम का हम जब चरित्र पढ़ते हैं और भगवान राम को भी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई हम अपने माता पिता को भी मानते हैं, पर माता पिता को जो मानता है वो माता पिता की आज्ञा को भी मानता है, और जो माता पिता को नहीं मानता उनकी आज्ञा को नहीं मानता। अगर माँ बाप को नहीं मानेगा, उनकी आज्ञा नहीं माने, समझो कि आज्ञा ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे ही गुरु की जो आज्ञा है वो गुरु को मानता है और उससे गुरु मिलने का जीवन में लाभ भी मिलता है। जो गुरु बना करके उनकी आज्ञा को नहीं माने तो समझो कि वो जैसे पहले था वैसा ही फिर बाद में। भाई कबीर जी ने जैसे बताया है कि जो गुरु आज्ञा में रहे गुरु से चाहे दूर, सो सेवक सच्चा गुरु का लखे इलाई नूर। वो गुरु का सच्चा सेवक माना गया है और वो उस इलाई नूर को लख लेता है। तो इसीलिए प्रेमियों, हमने जो गुरु धारण किया, गुरु को हम पहले समझने कि गुरु क्या है। गुरु कोई जो है मनुष्य नहीं है। मनुष्य का जैसे समझो एक कपड़ा हमने पहन लिया, गुरु को बताया शब्द, जो शब्द है वही गुरु है। और उस शब्द को हम कैसे पकड़ेंगे? भाई जो शब्द है, क्योंकि शब्द के लिए बताया कि शब्द गुरु सुरती चेला, तो शब्द के लिए हम कैसे पकड़ेंगे? वो शब्द कैसे हाथ आएगा हमारे? वो शरीर से नहीं आएगा, इंद्रियों से नहीं आएगा, मन के द्वारा भी वो हाथ नहीं आता है। इसलिए शब्द को पकड़ती है सुरती। सुरत बिन शब्द बिन सुरत अंधेरी। जब तक उस सुरती को शब्द नहीं मिलता, शब्द बिन सुरत अंधेरी, दर दर मानो भटका खाए। और बिना शब्द के सुरत आंधरी, दर दर भटका खाए। मुर्शद बिन रास्ता नहीं, कहो कहाँ को जाए। शब्द के बिना ये सुरत हमारी जो अंधेरी है, ये मान लो दर दर ठोकरें खाती रहती है। जब इसको शब्द मिल जाता है, शब्द क्या है भाई? जो हमारे लिए शब्द मिला है, क्योंकि जीव ही जो है, जिसको हम जीव कहते हैं, वो जीव ही शब्द है। उस जैसे जब शरीर में जीव आया, उसके बाद में ही नाम रखा गया। तो जीव जो है वही शब्द है, उसी जीव को ही पहचानना है हमारे लिए। वो कहते नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। वो चेतन है और मल विक्षेप से इनसे रहित है। सहज में ही सुख का राशि है, सुख स्वरूप है। वो तुम्हारा जो स्वरूप है वास्तविक, वही सुख स्वरूप है। उसी को हमें पहचानना है। कहा है कि भाई अपने को जाने नहीं, औरन उपदेश करे। कहते गुरु नानक देव तो खुद जन्म मरण में पड़े। अगर हमने भजन करके और नाम को जप करके, सत्संग सुन करके अगर अपने आप को नहीं पहचाना,
तो ये हमारा सत्संग या भजन करना बेकार है। अपने स्वरूप को ही जानने के लिए कि भाई यही आत्मा, सबका जीवन यही काल वर्ण बन जाए, और इसी आत्मा को जानन को हमने लाखों किए उपाय। बिना आत्मज्ञान के ये जीव भटकता है, इसकी मुक्ति नहीं है बिना आत्मज्ञान की। जिसका हम नाम जप रहे हैं उसको हमें पहचानना चाहिए, वो क्या है, कैसा है। एक समय की बात आपने सुनी होगी, महर्षि जैसे दयानंद थे, तो दयानंद, फागुन की शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन दयानंद के जो पिताजी थे, पहले इनका नाम मूलाशंकर था, दयानंद का, ऋषि दयानंद जी का। इनके पिताजी उस मंदिर के जो है महंत थे, टंकारी में, टंकारी गांव था इनका, वहीं महंत थे अपने मंदिर, उस मंदिर के ये। तो इनके पिताजी ने उस दिन मूलाशंकर से कह दिया, बोले बेटा आज जो मंदिर के अंदर चढ़ाना आएगा आप चले जाओ और उसको ले आओ, क्योंकि वहाँ कुछ पुजारियों को दे देते, कुछ अपने लिए आते ही। मूलाशंकर चले गए, जब उस पर जो है मान लो कि प्रसाद, पैसे जो भी चढ़ा, फल वगैरह, तो मूलाशंकर ने पूछा, बोले पिताजी ये जो उन पंडाओं से कि भाई ये जो चढ़ा है इन पे, इसको कौन खाएगा? तो उन्होंने कहा बोले इसके लिए जो भगवान शिव खाएंगे। बोले शिव खाएंगे? बोले हाँ ना। वो किस समय आएंगे इसको खाने के लिए? बोले जब आएंगे वो, जब यहाँ पर कोई ना रहेगा तब आएंगे। तो सब लोग मान लो सो गए, और जब बिल्कुल चैंकारा मिट गया, शोर शराबा खत्म हो गया, उस समय मूलाशंकर देखते रहे, बोले भी आज देखूंगा किस समय आएंगे भगवान। जागते रहे वो। फिर आधी रात के करीब में जो है चूहा आया, और चूहा खा करके उसी शिव पर, शिवलिंग पर बीट भी करी उसने, खा करके चला गया, घूमा फिरा उस पर। तब मूलाशंकर ने विचार किया, बोले भाई अब कह रहे कि भगवान खाने में आएंगे, और ये तो यहाँ चूहा आया और चूहा ने इसको खा भी लिया और बीट भी कर दी। अब ये कैसे शिव है कि मान लो चूहा को, जैसे तुम्हारे घर में कोई टट्टी कर दे, गंदगी करेगा, तो उसको मान लो आने दोगे? आप नहीं आने दोगे, क्योंकि फटकार दोगे। और ये बताओ कि भगवान शिव के घर में ही जो है बीट कर गया और उनका प्रसाद भी खा गया। तो मतलब इसका ये कि ये शिव, मान लो कि शिव तो असली है, पर ये उसकी नकल है। अगर ये असली होता तो अपनी सुरक्षा कर लेता, जिस पे अपनी सुरक्षा ना हुई तो फिर ये दूसरों की सुरक्षा कैसे कर लेगा? अब जैसे उसी समय महर्षि दयानंद जो मूलाशंकर थे पहले, उनको वैराग हुआ वहाँ से कि भाई उस असली शिव का, उसकी खोज करनी चाहिए। जब उसका ये मान लो उसका प्रतीक है शिवलिंग, शिवलिंग जो है उसका प्रतीक है, तो शिव जो है हमारे शरीर में कहाँ पर है उसका वास। हमारे जो शरीर है इसका जो सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र में ही शिव का वासा है। उस सुरती कमल भी बोलते हैं उसको, उस सुरती कमल में उसका वास है। तो ये सुरत जो हमारी चढ़ती है, भगवान शंकर ने कहा है कि प्राण अपान दोनों को जब मिलाता है, प्राण अपान मिलावे तब कुंडलनी उठ जावे, चढ़े शून्य शिखर को प्राणी। जब प्राण और अपान को दोनों को एक करता है तब हमारी कुंडलनी जागृत हो जाती है, और ये जीव शून्य शिखर में मान लो कि ये चढ़ने लगता है। फिर ये उसको रास्ता प्राप्त करने का बताया। हमारे स्वामी जी ने भी लिखा है, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझत नहीं, वृथा उम्र बितात। कि ये
समझ नहीं पाता और वैसे ही इसकी उम्र जो है बीती चली जाती है। देखिए बहुत सी जगह प्रमाण मिले हैं कि श्वासा में सार है। अगर हमें खोजना है तो श्वासा में ही सार बताया कि श्वास में ही सार छिपा हुआ है। श्वासा में सार है, सार में श्वासा जान, और घट अंदर ईश्वर बसे, धर के देखो ध्यान। ये वो तुम्हारे घट में है। घटमानी कहते हैं हृदय के लिए, जो हमारा हृदय है यही घट है, इसी के अंदर वो बसा हुआ है। जैसे एक रथ का पहिया होता है और रथ के पहिए में आरे लगे होते हैं सब तरफ को, इसी तरह से ही जो हृदय चक्र है, इस हृदय चक्र में से ही सब तरफ को मान लो कि जो प्राण है हमारा, ये सब तरफ के लिए विस्तार किया हुआ है। तो हमें श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। जिसने श्वास में खोजा है वो पार हो गया। कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजा के ढोल, श्वासा खाली जाते ही 3 लोग का मोल। तो पहले हम अपने मन के लिए, हमारा जो मन है इसके अंदर जो विकार भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 6 दोष बताए गए हैं कि इस मन के अंदर 6 दोष हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मत्सर है। ये 6 दोषों से आरोपण है। अब इस 6 दोषों को हम कैसे मिटाएंगे? इनको मिटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने साधन बनाए। जैसे गंगा को पार करने के लिए, गंगा तुमको अपने आप पार नहीं करेगी, माँ कोई ना कोई मल्लाह अपनी नाव को लेकर के मान लो खड़ा रहता है पार ले जाने के लिए आपको। तो ऐसे ही इस भवसागर को पार करने के लिए हमारे महापुरुषों ने साधन बनाए। नाम का साधन, सत्संग रूपी साधन, क्योंकि सत्संग सुन के भी हमारा ये मन पवित्र होता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन प्रयास हो भव भय भंगा। सत्संग को जब हम महत्व दे करके सुनेंगे श्रद्धा के साथ में, तो सत्संग की हमारे ऊपर कृपा हो जाए, क्योंकि सत्संग को भी एक गुरु कहा गया है। जैसे एक गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, शब्द दिया उसने, ऐसे ही ये संत समागम है सत्संग, इसको ज्ञान की गंगा, आदि देव की गंगा माना जाता है कि ये आदि देव की गंगा है। जैसे आप उस गंगा पर हम कितने लोग जो जाते हैं, हर महीना के महीने जाते हैं बहुत से, तो उनका नियम है, कोई साल में चला जाता है, कोई 2 साल में चला जाता है, कोई अपना महीना में चला जाए। तो ऐसे ही वो भूतलोक की गंगा है, भूत प्राणियों को नहाने की, जो जमीन पर बह रही है। और ये सत्संग रूपी गंगा है, ये मानी जाती है आदि देव की, देवताओं की गंगा। इसमें नहा करके ये देवता बन जाता है मनुष्य। मनुष्य से देवता कब बनता है? जब ये सत्संग की गंगा में नहाता है। तो ये गंगा इसको देवता बना देती है। और तीसरी गंगा बताई है ब्रह्मलोक की। तीसरी जो गंगा है वो ब्रह्मलोक की है, जिसमें स्नान करने के बाद में फिर ये क्या बन जाता है? जिसमें स्नान करने के बाद में ये स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है। उसमें हम ध्यान के द्वारा, जब हम ध्यान करते हैं, कहीं नहीं कि जब जो उस परमात्मा का हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा, जिसमें सब कलेशों का नाश होता है, उस ध्यान के द्वारा वो ब्रह्मलोक की गंगा है। जिस गंगा में स्नान करने के बाद में ये इसका तन मन इंद्रियां सभी पवित्र हो जाते हैं, और ये जीव आत्मा भी जो है फिर पवित्र हो जाता है। वो ब्रह्मलोक की गंगा है। तो बताया कि
तन की गंगा नहानी जानी, घट की जानी ना है। तन की गंगा को तो ये नहाना जानता है, मगर घट की गंगा नहाना नहीं जानता। जो भी घट की गंगा नहावे सभी पाप कट जाए। तो घट की गंगा में अगर हम स्नान करेंगे तो फिर हमारे मन के जो पाप हैं वो कट जाते हैं। मन जब पवित्र हो जाता है तो फिर ये पवित्र मन ही परमात्मा से मिलने का पात्र हो जाता है। कि ये इस मन को हम अपने को पवित्र करें, तब ये परमात्मा से मिलने के योग्य होगा। जब इसको भजन में लगाओगे, पहले इसको पवित्र कर लीजिए, इस सत्संग की गंगा में नभाओ। इसको जितना नभाओगे सत्संग की गंगा में, ये मन पवित्र होता चला जाएगा। और यहीं से हमारे लिए जो सच्चा लाल है उस लाल की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये पारखी बनता है। सत्संग में आकर के इसको सत्य और असत्य की परख हो जाती है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन प्रयास हो भव भय भंगा। यहाँ पर आकर के इसके अंदर जो भरम है जितना भी है वो सारा भरम इसका कट जाता है, क्योंकि भय से ही चिंता होती है, भय से शोक होता है और भय से ही मोह होता है। तो ये तीनों ताप जो है जब हम इस सत्संग की गंगा में नहाते हैं, ज्ञान की गंगा, क्योंकि सत्संग की गंगा है ज्ञान की गंगा, सरस्वती धारा इसको बोलते हैं। इस गंगा में नहा करके तीनों ताप कट जाते हैं और मन हमारा पवित्र हो जाता है। और जब हमारा मन पवित्र हो गया तो पवित्र मन ही परमात्मा से मिलने के योग होता है। मोह छल छेद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। कि जब ये मन निर्मल हो गया तो फिर ये परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि इस परमात्मा को मन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जैसे परमात्मा सूक्ष्म है वैसे ही हमारा मन भी जो है ये भी सूक्ष्म है। तो इसी मन को जब तक हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है, हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जाप करने के लिए बैठते हैं, तो ना ये जाप में लगता है ना भजन में लगता है। तो क्यों नहीं लगता? तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोश में भूख विदा हो जाए। जब व्यक्ति के अंदर ज्वर होता है तो उसको भूख नहीं लगती, खाने को कड़वा बताता है। ऐसे ही इसको भगवान का भजन, भगवान की कथा, सत्संग, ये इसको बेकार मालूम पड़ता है। और जब ये मन पवित्र हो जाता है तो फिर ये सत्संग करने के योग हो जाता है, भजन करने के योग हो जाता है, परमात्मा से मिलने के योग हो जाता है। तो प्रेमियों, इसलिए हमारे महापुरुषों ने 3 साधन बनाए इसको पवित्र करने के लिए मन को, कि इसके जो 6 दोष हैं वो कैसे मिटेंगे। तो पहला साधन बताया इसको सेवा, कर्म कांड, धर्मशील पद। धर्मशील में सेवा है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये इसमें आ जाते हैं। दूसरा साधन है भगवान की उपासना करिए। भगवान की जब उपासना करोगे, जो हम नाम जपते हैं उसको याद करते हैं, तो भगवान की उपासना करने से ये हमारा जो विक्षेप है, मन की चंचलता है, ये मन की चंचलता भगवान का भजन करने से समाप्त हो जाती है। फिर तीसरा साधन है ज्ञान। ज्ञान से हमारा जो आवरण है, अज्ञान है, वो खत्म हो जाता है। जब अज्ञान खत्म हो गया फिर इसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हम परमात्मा को अगर पाने चाहते हैं, क्योंकि ये जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, पूर्ण है, तो हम पूर्ण होना चाहते हैं, सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कि सभी से छुटकारा चाहते हैं, कि हमारा सभी दुखों से छुटकारा हो जाए। तो वो जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, क्योंकि दुनिया में तो ये सुख दुख 2 पहलू हैं, ये आते और जाते रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे के मित्र हैं। ये इनको हम अलग नहीं कर सकेंगे। केवल क्या कर सकते हैं हम,
इसमें केवल ये कर सकते हैं कि अपने मन को संसार से हटा करके जो सुख स्वरूप परमात्मा है, भाई संसार दुख रूप है और भजन क्या है? भजन सुख स्वरूप है। तो भजन में जब हमारा ये मन लीन हो जाता है, कर से कर्म करो विद नाना और मन रखो जहाँ कृपा निधाना। मन को हम इधर कितनी देर रखें? जब हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते समय में हम मन को इधर ले आएं, और प्रेमियों जब इसका ध्यान बन जाता है तो फिर चाहे ये काम करे, उठे बैठे सोवे चले कुछ भी करे, फिर इसका निरंतर जब ध्यान बन जाता है तो हर समय फिर भजन होने लगता है। जब तक हमारा निरंतर ध्यान नहीं बना है तब तक हमको बार बार जो है उधर ले जाना पड़ता है मन के लिए। तो बुद्धि ढकेल करके कब ले जाएगी? जब बुद्धि तुम्हारी चतुर हो जाएगी मन से भी, क्योंकि अपनी बुद्धि को मन से भी चतुर बना लो। जब बुद्धि चतुर हो जाती है तो चतुर बुद्धि इस मन को फिर ज्ञान रूपी अंकुश से इसको बस में कर लेती है। और अगर बुद्धि कमज़ोर है, मन आपका इससे प्रबल है, तो फिर वो बुद्धि को बस में कर लेता है, फिर बुद्धि को नचा देता है। तो हमें अगर सुखी रहना है तो अपनी बुद्धि के लिए हम चतुर बनावें, उसको सयानी करें ज्ञान के द्वारा। फिर ये बुद्धि विचार करके और इसको मन को काबू में करके इसको भजन की तरफ ले जाती है, सब रास्ता बंद कर देती है। और जब तक ये हमारा मन प्रबल रहेगा विषयों, क्योंकि इसको जितने विषय मिलते हैं संसार के जैसे मछली है, मछली को आप पानी से निकालोगे तो वो एकदम छटपटाती है, क्योंकि उसका जीवन क्या है? पानी। मन का जीवन क्या है? मन का जीवन विषय है, विषय भोग जो है। ये जब तक इसको विषय भोग मिलते रहते हैं तब तक ये प्रबल रहता है। और जब इसको आप भजन की तरफ ले जाओगे, अमृत की तरफ को, तो मन के विकार उधर जो है नष्ट हो जाते हैं, फिर मन निर्विकार बन जाता है। जब मन निर्विकार हो गया तो परमात्मा जैसे निर्विकार है, उस निर्विकार से मिलने का फिर इसको ये उसके योग हो जाता है। तो इसलिए बताए भजन में इसमें फोटो आ रहा है और तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। ये दर्पण है, भले बुरे तेरे कर्मों को देखे और दिखाए। ये देखता भी है और दिखा भी देता है। जैसे हमें जब अपना चेहरा देखने की जब ज़रूरत होती है तो आईना को सामने कर लेते हैं, तो आईना में हमारा चेहरा भी दिखता है और आईना भी दिखता है। इसी तरह से ये भले बुरे कर्मों को देखता भी है और दिखा भी देता है। और क्या बताया? मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई।
भागने की कोशिश करता है, मगर मन से नहीं भाग सकता। इसीलिए मन को केवल क्या करना है हमारे लिए, मन को भजन में लगाना है। और मन जब भजन में लग जाता है तो फिर इंद्रियां भी लग जाती हैं, तन भी लग जाता है, तन भी पवित्र हो गया, इंद्रियां भी पवित्र हो गई और फिर ये मन भी पवित्र हो गया। तन मन सब पवित्र हो जाते हैं। इसलिए होता है कि जग से चाहे भाज ले प्राणी, फिर इस मन से भगा न जाए। मन ये इंद्रियों से बड़ा है और मन से बड़ा क्या है? मन से बड़ा आत्मा है। आत्म ज्ञान जब इसको हो जाता है तो फिर ये आत्म ज्ञान के द्वारा ही उस आत्म ज्ञान रूपी अंकुश से इस मन पर मालूम काबू कर लेता है। क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है। जब इसको सर्वव्यापक का ज्ञान हो जाता है तो फिर इसको कहाँ भागेगा? भागने के लिए सब तरफ से रोक लेता है आत्मज्ञान इस मन के लिए। और आगे बताया है, ओ तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, सुख को कलियां, सुख की कलियां, दुख के कांटे, सबका ये आधार। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार है, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, ओ मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार भाई, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार हैं, मन के नैन हजार। इस दर्पण पर चारे प्राणी धूम न जमने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। इस मन दर्पण पर सुन प्राणी धूम न जमने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। तो ये मन जो है बताया कि अगर दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। अगर दर्शन करने की इच्छा है तो दर्पण को मांजता रहे। जब दर्पण पर लग जाए काई तो फिर दरस कहाँ से पाई? जब मन रूपी दर्पण पर आवरण आ गया, काई लग गई, तो फिर तुझे दर्शन कैसे होगा? इसीलिए नाम जो है, नाम से इसको रगड़ता रहे। जैसे हमारी माता बहनें पहले जब कुआं पर जब पानी भरने जाती तो जहाँ घड़े रखे जाते थे, उन घड़ों का भी जो सीमेंट के जो कुआं होते थे उन पर भी निशान बन जाते, उधर रस्सियों के भी जो निशान बन जाते थे। इसी तरह से बताया कि करत करत अभ्यास के होए सुजान, और आवत जात पे पड़े निशान। जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो अभ्यास से ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई चीज़ कठिन हो, मगर साहस उसका जो है कभी टूटना नहीं चाहिए।
जब साहस टूट जाता है, घबरा जाता है, अरे भाई परमात्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उसको विश्वास ही नहीं रहता। तो देखिए कबीर की एक वाणी है कि पहले दही जमाइए बाद में काढ़िए धार, और बछड़ा गऊ के पीठ में घी पहुंचा बाजार। पहले दही मत जमाने का मतलब है कि पहले उस परमात्मा पर विश्वास कर ले कि वो ज़रूर है, ये नहीं कि है या नहीं है, या हमारी सहायता करेगा नहीं करेगा। तो पहले ये विश्वास कर कि परमात्मा है और हर जगह पर है। दूसरा बताए कि फिर उसका ध्यान कर, पहले विश्वास कर फिर उसका ध्यान कर, पहले बाद में काढ़ी धार। पहले विश्वास कर, विश्वास के बाद में उसका ध्यान कर। धार काढ़ने का मतलब है बछड़ा गऊ के पेट में घी पहुंचा बाजार, कि अगर आप कौन में छुप करके भी भजन कर रहे हो तब भी आपका प्रचार हो जाएगा। लोग अपने आप ही तुमसे भगत जी या महात्मा जी कहने लगेंगे या भगत कहने लगेंगे। तुम्हें अपने नाम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही तुम्हारा नाम रख देता है। जैसा तुम्हारा आचरण होता है वैसा तुम्हारा नाम स्वयं रख देता है, क्योंकि जो घटघट वासी है वो हर सबके विचारों को जानता है। तो प्रेमियों, विश्वास जो है, जैसे कि सत्संग एक साधन है, नाम एक साधन है, ऐसे ही एक विश्वास भी एक साधन है। दूसरा जिसको कहते हैं दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए और निष्ठावान